आप अपना आप अनम्यूट कर लीजिए जब आपको कुछ पूछना होगा तो टाइम ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम 30/70 का प्लान बनाएंगे, यही वाला, जिसमें हमारा दो मास्टर बेडरूम है, लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है एंड एक ओपन किचन है। और ये 11 फुट की हाइट है और इसमें हमने लगभग 20 स्टेयर्स बनाए हैं, मतलब स्टेयर्स के स्टेप्स बनाए हैं। ठीक है, ये हमारा रूम है, मास्टर बेडरूम, जिसका साइज 11/15 का है। और ये हमारा 13 बाय हम्म। 10.7 का कुछ है। ठीक है, तो दो मास्टर बेडरूम है जिसके हम्म। साथ आप देख रहे हैं कि अटैच वॉशरूम है। ठीक है, उसके बाद ये पीछे इन्होंने लॉन्ड्री एरिया बनाया है और ये बीच में स्टोर बनाया गया है। ठीक है, आपको पता ही है जो लेआउट्स वगैरह बनती हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्हें एक कार पार्किंग चाहिए था, लॉबी चाहिए था, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, मास्टर बेडरूम, स्टोर, वॉशरूम एंड ओटीएस और किचन चाहिए था। और एक उन्हें बाहर में आउटसाइड वॉशरूम चाहिए था, जो कि बाहर के जो गेस्ट हैं या बाहर के जो लोग हैं वो यूज कर सके। तो इसीलिए हमने एक बाहर 5.6 फीट बाय 4 फीट का हमने एक बाहर का वॉशरूम बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक टैप लगा दिया था ताकि एक्स्ट्रा अगर कुछ लॉन्ड्री वगैरह को वर्क है तो वो बाहर भी कर सकते हैं। बाकी ये सारा आउटर था। यहाँ पे कार पार्किंग बनाई गई थी और ये सारा आउटर था। इस पे या तो वो ग्रीनरी वर्क कर सकते थे, प्लांट्स वगैरह लगा सकते थे, या यहाँ पे खाली जैसे किसी विंटर में अगर सूरज वगैरह की मतलब क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में जो घर बना था, ये नक्शा जो बना था, तो सूरज की जो किरणें थी वो सीधा यहाँ पे डायरेक्ट आएंगी, तो इसलिए इन्होंने ये चीज ओपन छोड़ा था। ठीक है, एलिवेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। ठीक है, हम वो साइड को भी देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम पहले तो सेम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम जैसे कुछ न्यू करेंगे जिससे हमारा अभी हम न्यू हैं तो हमें कुछ एज अ सेम करना है, ताकि जो है हमें पता लगे कि कौन से कमांड कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्लान स्टार्ट करते हैं तो हमें तीन सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, तीन सेटिंग्स कौन सी हैं यूनिट्स का? सबसे पहले यूनिट्स। यूनिट्स में आप UN एंटर करो और यहाँ पे आर्किटेक्चर कर दो। ठीक है, 1/4 कर दो और यहाँ पे इंचेस कर दो। अगर आपको में काम करना है तो आप मिलीमीटर कर देना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दो। उसके बाद आप लिमिट सेट कर दो। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि पेपर का एक साइज होता है, उस हिसाब से हमें लिमिट सेट करना होता है। अभी हम रफली 100 फीट बाय 100 फीट का एक इसको लिमिट दे देते हैं। ठीक है, कि मतलब मैंने इसको लगभग 1000 फीट का एक उसको लिमिट दे दिया। ठीक है, कि 1000 फीट के एरिया में आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ये ड्राइंग बड़ा नहीं होगा जिस तरह से आप देख रहे हो। बाकी इन फ्यूचर जब हम प्लान बनाएंगे तो हम पेपर का साइज यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा साइज होता है 10/12, 8/10। ठीक है, तो वो A4 जो पेपर होता है जिसमें हम प्रिंट करते हैं, तो वो साइज हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम डायमेंशन सेट करेंगे। डायमेंशन इसलिए सेटअप किया जाता है कि जब मान लीजिए हम मेजरमेंट वगैरह करते हैं तो वो जो वैल्यू आए वो भी एज इट इज सेम आए जो हमने यूनिट्स में सेटअप किया था। अगर इंचेस में किया था तो वो इंचेस में आए डायमेंशन, अगर मीटर्स में मिलीमीटर्स में किया था तो वो मीटर्स में या मिलीमीटर्स में आए। ठीक है, तो यहाँ से आप मॉडिफाई करके जो सेटिंग्स आपने लिमिट्स में की हैं वही सेटिंग आप इसमें कर दो, आर्किटेक्चर सीजन 1/4, और यहाँ पे जाके ओके कर दो। सेट करंट, क्लोज कर दो। ठीक है, उसके बाद हम ये प्लान बनाते हैं। ये जो प्लान है उसका साइज 30/70 है। ठीक है, यहाँ पे आपको एरिया भी डिफाइन होगा कि जब भी आप कोई प्लान बनाओ तो उसको पहले रफ में बनाओ। ठीक है, रफ में बनाओ, 2-3 बार ट्राई करो हर चीज को अलग अलग जगह पे फिक्स करने का वास्तु के हिसाब से।
आगे हम वास्तु की भी ड्राइंग डिस्कस करेंगे, तो अभी ये स्टार्टिंग है। तो डिफरेंट डिफरेंट की हमारा जो साइज है, वो जो हम मिनिमम मिनिमम जो जो हमारे पास साइज है एक प्लॉट का, 100 गज, 200 गज, 300 गज, उसमें जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रॉपर वो आउटपुट दे पाए, जो उसकी डिमांड है, और एक बढ़िया प्लान बना के दें वास्तु के हिसाब से, गवर्नमेंट लॉस के हिसाब से। ठीक है। तो एक आर्किटेक्चर का, एक इंटीरियर डिजाइनर का यही कोशिश होता है कि वो एक बढ़िया प्लान बना के दे जो देखने में एस्थेटिक व्यू लगे, और जो हमारे कॉलम्स वगैरह होते हैं वो भी बाहर ना दिखे, क्योंकि आपको पता ही है जो कॉलम्स होता है वो बाहर की बाउंड्री वॉल के हिसाब से जो कॉलम्स बनाए जाते हैं, तो साइज सेम रहता है। तो इंटरनल वॉल्स तो छोटी होती है, पतली होती है, तो उसमें हम ऐसे फिक्स करें कि जो पार्टीशन वॉल के अंदर जो कॉलम्स लगे हैं वो मतलब ज्यादा और कहीं गलत जगह पे ना हो, तो वो भी चीजें हमें का ध्यान रखना पड़ता है कि मोस्टली कॉर्नर्स में रखें, और पूरा मतलब जो हमारा प्लान है, जो हमारा विला है या कुछ भी है, उसको प्रॉपर बैलेंस करके चले सारा वेट, कि एक जगह ही कोई वेट ना पड़े। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर कॉलम्स वगैरह हो, बीम्स वगैरह हो, ताकि इन फ्यूचर वो जो विला है, जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है, उसका कोलैप्स होने का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो वो चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो अभी तो हम नॉर्मली प्लान बना रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हम जो प्लान बनाएंगे उसको रेक्टेंगल या लाइन कमांड से बनाएंगे। ठीक है। तो हम हमारे पास एक इजी मेथड है रेक्टेंगल कमांड। तो आप रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट की यूज करो, REC, एंटर किया, और यहाँ से आप पॉइंट क्लिक करो और जितना आपको चाहिए उस तरफ आप ड्रैग करो, और डी एंटर करो। डी एंटर करने का मतलब है आपको डायमेंशन देना है। डी एंटर करोगे, उसके बाद आप उसको साइज दे दोगे, जैसे 30 फीट हम मैंने एक्स एक्सिस दे दिया, और 70 फीट मैंने वाई एक्सिस दे दिया। ठीक है। तो वो हमें 30 बाय 70 का एक प्लॉट या एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ठीक है। आप इसका साइज भी चेक कर सकते हो, वो स्नैप ऑन है तो इसलिए वो स्केयर को जैसे ये देख रहे हो, स्केयर जो है ये हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो स्नैप ऑन है। तो हमने 30 बाय 70 का बनाया था, तो हम इसे एक बार रीचेक कर लेंगे क्या ये 30 बाय 70 का ही है। ठीक है। तो आप यहाँ क्लोज थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे साइज दिख रहा है 30 फीट, एक कोमा का मतलब होता है फीट, और डबल कोमा है तो उसका मतलब है इंच। ठीक है। 30 बाय 70 का हमने प्लान बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक ऑफसेट कर देना है 9 फीट, 9 इंच का। जो बाउंड्री वॉल हमने डिसाइड की है, जो भी है 12 इंच, 18 इंच, ये बाउंड्री वॉल हम डिस्कस करेंगे प्लान के हिसाब से कि हमारा प्लान कितना बड़ा है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। ये ये क्या कहते हैं, ये 2 फ्लोर ही बना हुआ था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इसलिए हमने इसमें 9 इंच की बाउंड्री वॉल दी है। बाकी अगर प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है, G+2, G+3 है, तो उसमें आप बाउंड्री वॉल का साइज थोड़ा थिकनेस बढ़ा दो, ताकि जो उसकी स्टेबिलिटी है या जो उसकी प्रोजेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है। तो ऑफसेट, ऑफसेट के लिए हम OF एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको वो कहेंगे कि सिलेक्ट, आपको वैल्यू देनी है। तो मैंने 9 इंच की वैल्यू दी और एंटर किया। और आप इसको अगर अंदर की तरफ चाहते हो तो आप अंदर की तरफ ड्रैग करो, अगर बाहर की तरफ चाहते हो तो बाहर की तरफ ड्रैग करो। ठीक है। तो हमें तो अंदर की तरफ ऑफसेट करना है ना दीवार को, क्योंकि वो तो प्लान का साइज हमने मेंशन कर दिया कि इतने का ही प्लॉट है, अब इसके अंदर ही हम जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो हम मैंने इसके अंदर की तरफ किया, और जैसे क्लिक करोगे वो एंटर हो जाएगा, मतलब वहां पे सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका भी साइज आप चेक कर सकते हो डायमेंशन कमांड लेकर। यहां से आप इस कॉर्नर को चेक करो, तो ये देख रहे हो 9 इंचेस का शो हो रहा है, डबल कोमा दिख रहा है, मतलब कि ये इंचेस को मेंशन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है। और अब हमें अंदर की तरफ ऑफसेट करना है, अंदर की तरफ हमें ड्राइंग बनाना है। तो आप क्या करो, अंदर की जो लाइन है इसको एक्सप्लोड कर दो। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है कि लाइन को अलग करना। अभी जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है, बट हमें पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है। हमें इसको एक्सप्लोड कर देते हैं ताकि ये अलग अलग लाइन बन जाए, और उस हिसाब से हम वॉल्स को ऑफसेट करेंगे, क्योंकि सभी वॉल्स सेम तो नहीं रहेंगी। कोई रूम का साइज अलग होगा, कोई वॉशरूम का साइज अलग होगा, तो इसलिए हमें इसे ऑफसेट करना पड़ता है, एक्सप्लोड करना पड़ता है पहले। तो आपने एक्सप्लोड कमांड के लिए आप EXP लिखो,
एंटर करो। और अब आप जब सिलेक्ट करोगे तो वो सिंगल लाइन को सिलेक्ट करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि हमने इसको एक्सप्लोड कर दिया, मतलब अलग कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे जो हमने ये वॉशरूम बनाया है इसका साइज है 8 फीट, 6 फीट बाय 8 फीट का। तो हम जैसे यहाँ पे चेक करेंगे, आप ये डिटेलिंग की ड्राइंग है, तो ये 6 फीट बाय 8 फीट का जो है ये हमारा वॉशरूम बना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे या तो आप लाइन कमांड से बना सकते हो 6 फीट बाय 8 फीट, या आप रेक्टेंगल कमांड ले सकते हो। आप रेक्टेंगल कमांड लो, इस कॉर्नर से लाइन को पिक करो और जिस तरफ चाहिए आप उस तरफ ड्रैग करो। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, डायमेंशन देना है और यहाँ पे साइज देना है 6 फीट, 8 फीट। और उसके बाद आप यहाँ पे ऑफसेट दे दो। ऑफसेट कितने का देना है हमें? 4 इंचिस का, क्योंकि ये अंदर की पार्टीशन वॉल है। तो बाहर की तरफ ऑफसेट देंगे क्योंकि अंदर हमें पूरा 6 बाय 8 का साइज चाहिए। तो आप बाहर की तरफ पार्टीशन वॉल दोगे, तो मैंने 4 लिखा और यहाँ पे बाहर की तरफ मैंने पार्टीशन दे दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये लाइंस जो है एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करो, एक्सप्लोड कर दो इसको। EXPLODE, एक्सप्लोड किया। इस लाइन को सिलेक्ट किया और एंटर किया, और जो एक्स्ट्रा लाइंस है, क्योंकि इस तरफ तो वॉल्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई है इस दोनों तरफ, तो इस दोनों तरफ हमें वॉल्स नहीं चाहिए, सिर्फ इस तरफ चाहिए पार्टीशन वॉल। तो आप ट्रिम करो और इसको इस तरह से इरेज कर दो। ठीक है। यहाँ भी इरेज कर दो ट्रिम कमांड की मदद से, और इसको भी इरेज कर दो। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक 2.5 फीट का गेट बना देते हैं। गेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आर कमांड और लाइन कमांड के कॉम्बिनेशन से आपको गेट बनाना है। ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेयर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप एक अलग लेयर बना दो डोर्स का। ठीक है। मैं एक डोर्स का लेयर बना देता हूँ। आप यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टी में जाओ, और यहाँ पे हम एक डोर का लेयर लेयर बना देते हैं। और यहाँ पे आपको अलग सा कलर सिलेक्ट कर दो जो बाकियों से अलग हो। तो मैंने यहाँ पे इसका एक डार्क सा कलर, ठीक है, ब्राउन सा कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम डोर वाले लेयर्स को करंट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप डोर बनाओगे तो वो अलग लाइन में शो होगा। तो आप लाइन कमांड लोगे और इसको क्लिक करोगे। यहाँ से आप 2.5 फीट का इसको देकर यहाँ पे लाइन लगा दो। कि ये मैंने चौगाठ जिसे बोलते हैं, जो कि गेट के साथ में चौगाठ होता है, थिकनेस जो होती है वो हमने बनाया है। और उसके बाद आप आर कमांड की मदद से इसकी थिकनेस दे दो। ठीक है। आर कमांड लिया और यहाँ से इसको इस तरह से मैंने इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मैच करके यहाँ पे इस तरह से थिकनेस दे दी। अब क्या करो, आप ट्रिम कमांड लो और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप इरेज कर लो। ठीक है। तो ये हमारा गेट इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब क्या करो, आप दोबारा से लाइन कमांड में यहाँ पे डोर का आप चेंज कर लो ले। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे, ये हमारा टॉयलेट बन के रेडी हो गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक इधर भी टॉयलेट है जिसका साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है 7 फीट बाय 6 फीट का। ठीक है। तो ये 7 फीट बाय 6 फीट का हमारा ये वॉशरूम है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जगह छोड़ा है ड्रेसिंग वगैरह के लिए, और उसके बाद पीछे यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है। तो हम दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे 6 बाय 7 का है ना कि, हाँ ये 7 बाय 6 का, हाँ 7 बाय 6 का है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 बाय 6 का बना देते हैं।
तो आप रेक्टेंगल कमांड ली और यहाँ पे इस तरह से 7 बाई 6 का एक ड्राइंग बना दो। ये ये साइज बना दो। तो आप क्या करोगे, डायमेंशन लोगे 3 और 7 फीट एंटर करोगे एंड देन 6 फीट एंटर करोगे। ठीक है, उसके बाद आप बाहर की तरफ ऑफसेट कर दोगे। कितना ऑफसेट करना है आपको, 4 इंचेस, क्योंकि अंदर की पार्टीशन वॉल हमने कितना रखा है, 4 इंचेस। ठीक है, उसके बाद आप बाहर की जो लाइन है उसको एक्सप्लोड कर दो, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो सभी को सिलेक्ट करता है। ठीक है, वो एक लाइन की तरफ वर्क करता है, जिसे हम पॉली लाइन भी बोलते हैं। तो आप ये जो लाइन से साइड वाली, इसको इरेज कर दो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा बना हुआ है। तो आप ट्रिम का मान लो और ये लाइंस इस तरह से इरेज कर दो। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा लेयर्स में जाओ और डोर वाला लेयर्स एक्टिवेट करो। और यहाँ पे हम दोबारा एक डोर बना देंगे। डोर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप लाइन कमांड यूज करो। यहाँ पे आप 2.5 फीट मेंशन करो और यहाँ पे ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हम आर्क कर देंगे। आर्क करने के लिए क्या है, वो आप टूल बार में जाके आर्क यूज कर सकते हो, या आप कमांड बार में आर्क ARC लिखकर भी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आप इरेज कर लो ट्रिम कमांड की मदद से। ये लाइंस एक्स्ट्रा है, इसको इस तरह से इरेज कर लो। ठीक है, तो यहाँ का भी डोर बन के रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पीछे लॉन्ड्री एरिया है। ठीक है, तो जो लॉन्ड्री एरिया का साइज है वो है 3.7 बाय 2.9। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ से ये लाइन बनेगी, तो आप यहाँ लो 3.7, 3.7। ये हमने आई थिंक हैच लेयर्स चेंज नहीं किया था। आप यहाँ पे लेयर चेंज कर लो, जो हम नॉर्मल ब्लैक वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 3.7 लेना है और देन आपको यहाँ पे क्या ये डायमेंशन है ये चेक कर लो, 6.7। 3.7 और 6.7 लेना है। ठीक है, लाइन का मान लो और यहाँ से 3.7, 3.7 और 6.7 है। इसका साइज क्या है, ये चेक कर लेते हैं। 2.9। ठीक है, 3.7, 2.9। अब यहाँ पे हमने 3.7 ले लिया है, अब हमें 2.9 लेना है। जी सर, मैंने ये जो लाइन जो है ना, ये लाइन को मैंने कलर पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं? जी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? आपने यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे आपने लेयर्स को करंट किया है क्या? जो जो लेयर्स है आपको दिख रहा है, जो जो आपने बनाया है? मैंने सिर्फ ब्लैक का ही लेयर बनाया है और साइड पे मुझे कुछ आइकन दिख नहीं रहा है जो मैं किससे इसको पहले चेंज आपने करूँ। लेयर प्रॉपर्टीज में जाके ये देख रहे हो, जो जो लेयर्स हमने बनाया है वो हमें दिख रहा है, जैसे डोर का, विंडो का, जो जो हमने बनाया है पहले हाँ वो हाँ। देखिए, वो दिख रहा है। यहाँ उसके यहाँ बाद पे अगर वो, यहाँ हाँ, यहाँ पे मुझे मेरा कोई भी जो आइकन प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे वो लेयर दिख नहीं रहा है। आपने लेयर बनाया था क्या? नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं किए हाँ, वो थे। लेयर बनाइए ना। जैसे आपको अगर डोर बनाना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है,
व्हाइट कलर का आपको चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे। लेयर प्रॉपर्टीज में जाके पहले आप देखिए, यहाँ पे जाके ना लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको। लेयर यहाँ पे जाइए और लेयर पहला ऑप्शन सिलेक्ट प्रॉपर्टीज। कीजिए। हाँ, तो आपको न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे एक कुछ भी लिखिए, जैसे यहाँ पे डोर लिखा बना हुआ रहे है, हैं। हम्म। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉच प्रॉपर्टीज। लेयर लेयर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज तो लिखा नहीं। स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप? हाँ, देखिए सर भेज रहा हूँ। भेज दिया सर, देखिए तो। मैच प्रॉपर्टीज में आप जा रहे हैं तो आपको क्या ऑप्शन दिख रहे हैं? ऑप्शन कुछ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप सीधा क्या करिए, कमांड बार में जाइए और यहाँ पे लिखिए लेयर, LAYER लेयर, और आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कमांड बार में आप लेयर लिखिए और देन आप यहाँ से बनाइए। ऐसे ट्राई कीजिए। कमांड बार में लेयर लिखूँ? हाँ, लेयर लिखिए, LAYER लेयर। वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा, देन जो मैंने आपको गाइड किया है, आप व्हाइट वाले में जाके लेयर बनाइए। देखिए हो रहा है। अच्छा, मैच प्रॉपर्टी का ऑप्शन तो मेरे में भी है, बट उससे आगे वाला जो है ये लेयर है, ये वाला हमें शो करना है। ये मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन तो मेरे में भी है, बाकी लेयर वाला नहीं शो हो रहा है आपने। आप वो ऐसे करके हाँ, देखिए मेरे में जैसे, लेयर वाला नहीं शो हो रहा है। हाँ जैसे मैंने बताया वैसे ही करके देखिए। आपका भी 2021 ही है ना? हाँ, एक ही सी तो है। हाँ, तो आप यहाँ पे करिए लेयर, ऐसे LAYER लेयर, देन आप एंटर कीजिए तो आपको इस तरह से दिख रहा है। मैंने तो लेयर्स बनाया है ना, आपने बनाया नहीं होगा तो हो सकता है आपको ब्लैंक दिखता हो, तो आप यहाँ से इस तरह से लेयर बना के देखिए। आ गया। तो आप वहां से लेयर अलग अलग बना लीजिए। जी, उसमें डोर बन रहा है ना? हो गया आपका? हाँ बन रहा है, हाँ बन रहा है, मैं उसको कलर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए। वॉल के लिए क्या करूँ? वॉल के लिए ब्लैकिंग छोड़ दो। कोई भी कलर जो अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हो। वॉल के लिए आप रेड कलर यूज कर लो। अ, जैसे जो डोर्स है उसके लिए वॉल ही ब्राउन कलर लिखना यूज पड़ेगा कर ना, लो। वॉल? हाँ, कुछ स्टैंडर्ड तो है नहीं इसमें, तो जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप यूज कर लो, क्योंकि बाद में आप वहाँ पे सिंबल शो कर देना ना कि डोर्स का मैंने ये कलर रखा है। वो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेयर्स बना के उसको कैसे शो करना है। तो फिर आप उसे करंट में जाके उसे आप उसको डोर पे एक्टिवेट कर लो, जब कलर दे दो।
बस ये है कि आप दोबारा जब ड्राइंग बनाएं तो वो लेयर्स को हटा लें, ठीक है। जैसे आपने डोर का एक्टिवेट किया होगा, तो आप उसको क्लोज करके दोबारा से हाँ पुराने हाँ हाँ लेयर्स में चले जाएं, ताकि वो उसी उसी कलर में हाँ। ना सारा ड्राइंग बनाता रहे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो पूरा प्लान बनेगा मोस्टली ब्लैक कलर में बनेगा। बाकी जो हम डोर्स है, विंडोज हैं, जो जैसे गेट्स हैं, तो उसके लिए हम लेयर्स यूज करेंगे। जो वॉल्स है, वॉल्स के लिए आप लेयर यूज कर सकते हो। इसको ऐड करने के लिए कौन सा वो करेंगे फिर? क्या क्या ऐड नहीं हो रहा है? हाँ, डोर का ऐड हो गया, वॉल का ऐड हो गया, विंडो के लिए मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। दोबारा से आप लेयर कमांड वैसे ही करिए। लेयर में जाइए, LAYER, लेयर में जाओ, और दोबारा से आप यहाँ से लेयर बना लो, हम्म और आप एक विंडो दे दो, तो वो आपका बन जाएगा। फिर आप उसमें लेयर में बना लो। हो गया ये भी। हो गया, ये हो गया। फिर हमको क्या करना होगा? क्या बस अभी तो आप ड्राइंग बनाइए, और इस तरह से जो जो अलग चीजें हैं उसको आप लेयर बनाते जाइए। अभी हमने विंडो नहीं बनाया है, तो हम जैसे कि विंडो बना के देख लेते हैं उसी लेयर में। जैसे मैंने एक अलग लेयर बनाया हुआ है विंडो के लिए, आई थिंक बनाया, हाँ ब्लू कलर में बनाया है। तो मैंने उसको करंट कर लिया, और उसके बाद मैंने लाइट मान लिया। और यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है वॉशरूम में वेंटिलेशन की जरूरत होती है, तो वॉशरूम में हमें एक विंडो देना ही देना है, वो बेयर मिनिमम। ये तो आप यहाँ पे विंडो दे दो एक, जहाँ पे हम शावर ले रहे हैं मोस्टली वहीं पे होता है विंडो वगैरह। तो विंडो देखो जी, मतलब वो मैंने नहीं कि यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम्म। आपको जैसे शो आप नहीं हो वहाँ रहा पे है? वॉल लिखा है ना, जैसे ब्लू कलर, मेरा हाँ। वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वॉल वॉल वाला सिलेक्ट कर लिया होगा ना, विंडो वाला, या ये है विंडो वाला। हाँ विंडो का मैं एक अलग कलर कर लेता हूँ, जैसे लेयर्स प्रॉपर्टी में गया, और विंडो जो मैंने बनाया है उसका कुछ अलग कलर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क सा ब्लू कलर, पर्पल सा कलर कर लिया। और देन हम यहाँ पे विंडो 2 में चलेंगे, और देन आप यहाँ पे बीच में एक विंडो बना लो। जी, मेरा और यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है विंडो का कलर। विंडो आपने बना लिया था? हाँ, मैंने बना लिया था। उसके बाद आप लेयर्स में जाइए। मैं लेयर्स में जाइए, और उसमें चेक करिए आपका विंडो का जो है वो करंट एक्टिव, अभी एक्टिव है क्या। इस तरह से जाइए, और यहाँ पे जो विंडो का ऑप्शन है उसको क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे वो अच्छा, विंडो वाला यहाँ पे आपको। क्लिक करने से ही यहाँ आएगा नहीं? हाँ, यहाँ पे क्लिक करने से वो करंट पे आ जाएगा। जो मतलब जो चाहिए हमें, यहाँ पे हमें करंट कर देना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा डोर्स का, गेट का, जो जो हमने वॉल्स का बनाया है वो सारा यहाँ पे करंट कर देते हैं। लेकिन विंडो को हम टिक करेंगे तो वॉल को टिक नहीं होता है। अच्छा, विंडो पे टिक करोगे तो वॉल नहीं होगा। जब आप विंडो कर रहे हो तो विंडो ही होगा, जब वॉल करोगे तो वॉल को आप करंट कर लोगे। जो आप कर रहे हो आप उसको करंट कर लो, एक्टिव कर लो, ठीक है। तो फिर उसी तरह वर्क करेगा। जब आपको चेंज करना है तो देन आपको लेयर्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे होगा ना कि पहले आप लाइन अच्छा कमांड की अच्छा। मदद से सारा प्लान बना लो, उसके बाद जहां जहां पे आपको विंडो बनानी है देन आप लेयर चेंज करके विंडो बना लो। देन आप जब आपको डोर बनाना है तो देन आप विंडो, सॉरी, ये लेयर चेंज करके डोर्स बना लो। तो इस तरह से हम काम करेंगे ना, अभी हम साथ साथ में कर रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बाकी हाँ हम हाँ, पहले, समझ गया। हाँ, पहले हम प्लान बना लेंगे, उसके बाद हम विंडोज बना लेंगे, फिर डोर्स बना लेंगे, फिर गेट बना लेंगे। फिर उस तरह से फिर हमें आसानी होगी एक हाँ हाँ साथ, हाँ, एक अभी साथ हो काम गया करने ये। से। हाँ, वन बाय वन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जैसे ये कॉर्नर वगैरह जब आपको बनाना होगा तो देन यू कैन यूज फिलेट कमांड। ठीक है, कॉर्नर बनाने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और ये आपको कॉर्नर बना देगा। ठीक है, और उसके बाद हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें हमें एक रूम बनाना है जिसका साइज है 11 फीट बाय 15.8 फीट कुछ। ठीक है, तो हम पहले लाइन कमांड की मदद से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। देन हम ये रूम का साइज हमारा बन जाएगा। तो क्या साइज है? 15.8 फीट, जो उसका वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस कितना है? 11 फीट। 11 बाय 15.8 का है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, पहले यहाँ से इस तरह से लाइन मारते हैं 15.8। अब लाइन कमांड लो, ऑर्थो को ऑन कर लो ताकि आपका कॉर्नर शो हो। ठीक है, कॉर्नर शो हो रहा है। ओ स्नैप, सॉरी ओ स्नैप कहते हैं इसे, F3 से जो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15.8 कर लो। ठीक है, उसके बाद आप इस तरफ लाइन ले जाओ। इस तरफ हमें कितना चाहिए? अभी आई थिंक मैंने विंडो वाला किया है ना। तो यहाँ पे आप सिंपल लेयर में चले जाओ, या वॉल का, अगर आपने वॉल का लेयर बनाया है तो वॉल वाली लेयर को आप करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 15.8 लिखकर एंटर करूंगा, और इस तरफ मैं इसको लाइन ले जाऊंगा। इस तरफ कितना है? एक्स एक्सिस 11 फीट है। 11 फीट जाओ, और देन आप यहाँ से लाइन ले लो। ठीक है, तो ये हमारा 11 फीट बन गया। और आप इस तरफ ऑफसेट दे दो 4 इंचेस। ठीक है, और इस तरफ भी हमें इसे फिलेट कर सकते हो यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से। पहले इसे ऑफसेट कर लो, देन आप फिलेट कर लो। ऑफसेट किया, देन आप इसे फिलेट कर लो। ठीक है, फिलेट से जो होता है वो कॉर्नर जो है वो बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक गेट है जिसका साइज 2.5 फीट है। तो आप यहाँ पे गेट बना सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे गेट है इस तरह। तो हम यहाँ पे गेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप गेट वाला जो हमारा कमांड, सॉरी, जो है हमारा लेयर है उसको एक्टिवेट कर लो। और देन हम यहाँ पे बना सकते हैं। लाइन कमांड लो, और यहाँ पे 2.5 फीट का यहाँ पे मेंशन कर दो। लाइन कमांड लो, पहले इस लाइन को पहले सीधा कर लो। F3, और यहाँ पे 2.5 फीट वैल्यू दे दी। जो भी आपने साइज डिसाइड किया है, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट का गेट, उस हिसाब से आप दे दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लाइन कमांड लिए, और यहाँ पे 1 इंच का वो जो उसका थिकनेस होता है हमारे डोर्स के साइड में जो लगा होता है, उसका थिकनेस हम 1 इंच दे देंगे। तो यहाँ से हम 2 फीट का रोटेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे 2 फीट यहाँ से इस तरफ दे देंगे, और इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आपको दोनों कॉर्नर मिला देने हैं। ठीक है, ये 2.5 फीट जो है वो गेट का डिस्टेंस है, और ये 2 फीट हमने एक्स्ट्रा रखा है इस तरफ रोटेशन के लिए। ठीक है, कि गेट जो है इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम आर कमांड यूज करते हैं। तो आप आर कमांड को एक्टिवेट कर लो, दोनों कॉर्नर को मिलाओ, और इस तरह से उसको छोड़ दो। ठीक है, एंटर करो तो वो कमांड जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसके लिए आप ट्रिप कमांड यूज करो, TR। ये एक्स्ट्रा लाइंस है।
ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। उसके बाद अ, हम यहाँ पे लाइन कमांड की मदद से जो ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन इरेज हो गई है, उसको हम यहाँ पे आप इसे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मैच करना है तो देन यू कैन यूज फिलेट कमांड। ठीक है, ये जो लाइन है आप इसको ट्रिम कर दो बीच वाली। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, ये भी जो लाइन है एक्स्ट्रा, इसको भी आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइन पूरा मैच नहीं हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ से एक्सटेंड कमांड यूज कर सकते हो इसी सेम लाइन को बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो देन आप इसको ट्रिम कर दो। ट्रिम कमांड के लिए TR एंटर करो और इसको यहाँ से इरेज कर दो। यहाँ से लाइन कमांड लो। ठीक है, तो ये हमारा रूम का जो है बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे स्टोर रूम बनेगा और यहाँ पे एक और रूम बनेगा। तो ये वाला रूम का साइज देखते हैं। ये वाले रूम का साइज है हमारा 10.7 फीट। ठीक है, 10 फीट बाय 7 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 फीट बाय 7 इंचेस का ऑफसेट दे देते हैं। तो आप ऑफसेट कमांड लो और 10 फीट बाय 7 इंचेस का आप वैल्यू दो और यहाँ से इस तरह से ऑफसेट कर दो। ठीक है, और दोबारा से आप 4 इंचेस का ऑफसेट कर दो। तो ये हमारा रूम बन गया, ये हमारा स्टोर रूम बन गया। ठीक है, इस तरफ जो हम हमें ऑफसेट देना है वो कितना देना है? 12 फीट 6 इंचेस का। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये वाई एक्सिस 12 फीट 6 इंचेस का है। तो आप यहां से इसको 12 फीट 6 इंचेस का वैल्यू दे दो। ठीक है, और उसके बाद ये 4 इंचेस का बाहर की तरफ ऑफसेट दे दो। ठीक है, देन ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे यहां तक। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सटेंड कमांड यूज करो। आप इसको EX लिखो और ये लाइन जो है इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। इसको भी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर रूम बन गया, ये हमारा रूम बन गया। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको आप इरेज कर लो। चलो पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एक डोर है ताकि हम जब रूम में एंटर हों तो हम स्टोर रूम में एंटर कैसे होंगे? डोर के माध्यम से ही होंगे ना, तो हमें यहाँ पे एक डोर बनाना पड़ेगा। तो डोर बनाने के लिए क्या है, आप डोर कमांड जो हमने डोर का लेयर है बनाया है उसको एक्टिवेट कर लो और लाइन कमांड का यूज करो। यहाँ से आप 2 4 इंचेस का बनाओ और 1 इंचेस। फिर आप यहाँ से 2.5 फीट का ऑफसेट दे दो। सॉरी, लाइन दे दो। तो यहाँ से आप 2.5 फीट का 0.5 लिखकर इस तरह से इसको क्लोज कर दें। और ये लाइन को इस लाइन के साथ मैच कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइंस जो है इसको इरेज कर दो। ठीक है, ये लाइन को इस लाइन के साथ मिला दो। तो आप यहाँ से R कमांड को एक्टिवेट करो और ये कॉर्नर को मिला दो। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसकी ट्रिम कमांड की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा ये डोर बन गया। अब यहाँ पे भी हमें एक डोर चाहिए ताकि हम रूम में एंटर कर सके। तो आप यहाँ पे भी डोर बना दो। या अगर आपको इसी को यूज करना है तो देन आप इसे भी यूज कर सकते हो। आप मूव कमांड लो या आप कॉपी कमांड लो
ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लो इस तरह से, और इसको उठा के यहाँ ले आओ। ऑर्थो को ऑफ कर लो, और यहाँ पे लेके इसको रोटेट कर लो। रोटेट करके हम इसको इस तरफ मूव कर लेंगे। देन हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। मूव कमांड लो, और इसको इस तरह से फिक्स कर दो। इसका बेस पॉइंट उठाओ, और ऑर्थो को ऑफ कर दो, और यहाँ पे इसको ये जो चाहिए था यहाँ से इस तरह से चाहिए था, तो ये और बनाना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम बना ही लेते हैं। तो आप लाइन कमांड लो, और इसको यहाँ से 2.4, और यहाँ पे 2.4 की वैल्यू देकर यहाँ पे 1 इंच का ऑफसेट। यहाँ पे लाइन क्लोज कर दो, फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आर कमांड लो, और यहाँ से इसको दोनों कॉर्नर को मिला दो। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप ट्रिम कमांड लो, और इसको इरेज कर दो। और ये भी जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको ट्रिम कमांड लो। वॉल्स की जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप क्लियर कर दो। ठीक है, जैसे ये लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा दो मास्टर बेडरूम, एक स्टोर रूम, और जो उसका अटैच जो वॉशरूम है और लॉन्ड्री एरिया पीछे है वो हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ कंफ्यूजन है? आप पूछ सकते हो। ना ना, ठीक है सर। ठीक है, तो आप इतना करो, मैं आपको ना इसका पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, आप इसे सेम बनाकर मुझे एक कल दिखा 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 सकते हो, इतना प्लान बना के। हाँ, दिखा सकता हूँ सर। जी जी। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, आप सेम प्लान को एज इट इज, इसे आप पहले हमें सेम प्लान बनाना आना चाहिए, देन हम फिर कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, तो हमें आप एक बार सेम प्लान जी को बनाकर दिखा दो हमें, देन फिर हम करेंगे। जी। ओके। जी। ओके। ओके, गुड नाइट देन। मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसे। जी। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।